बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.6 करेंगे, जिसमें बेटा हमने क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें बेटा इसमें हमने फाइंड करनी है। और हमें जो गिवन डाटा है वो सिर्फ दो चीज़ें दी हुई हैं, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये डाटा बेटा मैंने खुद से पहले से ही जो है वो लिख लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। अगर हम जो है इसको यहाँ पे हल करते तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है, इसलिए मैंने बेटा आसानी के लिए पहले से लिख लिया। ये कैसे आया ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। और उसके अलावा बेटा जो इसमें फार्मूले यूज़ होने हैं, मीन डेविएशन का वो भी लिख लिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का वो भी फार्मूला लिख लिया हुआ है और वेरिएंस का फार्मूला भी हमने पहले से लिखा हुआ है। इन फार्मूलों को यूज़ करके हमने बेटा क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा देखें, हमारे पास जो है ना ये दो चीज़ें सिर्फ हमें गिवन दी हुई हैं, ये बाउंड्रीज, ये जो वेट की फॉर्म में दिया हुआ है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए हुए हैं। ये बेटा दो चीज़ें हमें बुक में गिवन दी हुई हैं। अब हमने ये एक्स कैसे निकाला है, क्योंकि हमें फार्मूले में जो है बेटा एक्स यूज़ करना है। तो एक्स हमने कैसे निकाला है, ये जो हमारी क्लास है ना इसमें बेटा आपके पास ये दोनों जो लोअर और अपर है इन दोनों को ऐड करना है, यानी 50 उसके प्लस 53 और 2 पे डिवाइड कर देना है। जब 50 और 53 को ऐड करोगे तो 103 आएगा, 2 पे डिवाइड करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 51.5। फिर 53 प्लस 56 वो आ जाएगा 106 और उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 54.5। इसी तरह 56 के अंदर ऐड करोगे जब 59, और ये बेटा आपके पास इसको ऐड करके जो आप 2 पे डिवाइड करोगे 56 को 59 में ऐड करके बेटा 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 57.5। इसी तरह आपने इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह सबको ऐड करते जाना है, 2 पे डिवाइड करते जाना है, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। बेटा x का आंसर जब हमारे पास निकल आएगा उसके बाद f और x को मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास बेटा f की वैल्यू 23 है, 23 को जब हम 51.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1184.5। इसी तरह फिर 24 को जब 54.5 से मल्टीप्लाई f और x को करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1308। उसके बाद 39 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 57.5 से तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 46 को जब आप 60.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह बेटा इनको मल्टीप्लाई करते जाना है तो आंसर आता जाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर, इन दोनों को करोगे ये आंसर, इन दोनों को करोगे ये और इन दोनों को करोगे तो ये। उसके बाद बेटा एफ एक्स भी निकल आया। फिर हमने निकालना था एफ एक्स स्क्वायर, ये भी हमें फार्मूले में वैल्यू चाहिए एफ एक्स स्क्वायर ये वाली। तो ये बेटा हमने जो है पहले एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लेना है, यानी ये 51.5 का स्क्वायर लेना है और फिर उसको आगे f के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले x का स्क्वायर लेके फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये मैंने पहले किया है, यानी ये पहले 51.5 का स्क्वायर लेना है। तो जब हम 51.5 का स्क्वायर लेते हैं तो बेटा हमारे पास ये आता है 2652.25 इसका स्क्वायर लेके उसको अब हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 23 से, तो हमारे पास क्या आता है 61001.75। इसी तरह फिर हम 54.5 का स्क्वायर लेके जो आएगा उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 57.5 का स्क्वायर लेंगे, जो आएगा उसको 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। फिर 60.5 का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा आपने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है और आंसर निकालते जाना है। ये भी बेटा हमारे पास आ गया। अब हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी, एक चाहिए था x, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद x बार बेटा कहते हैं हम मीन को, x बार हम किसको कहते हैं मीन को, और मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये बेटा हमने समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ निकाला हुआ है, तो पहले हम मीन ही निकाल लेते हैं। हमारे पास मीन क्या आता है, तो बेटा मीन की वैल्यू हम इधर निकाल लेते हैं। समेशन एफ एक्स कितना है, ये बेटा एफ एक्स की वैल्यू है सारी, इनको ऐड किया तो कितना आया 240.24 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, उसको बेटा हमने ऐड किया तो वो हमारे पास कितना है 372। तो अब हमने क्या कर दिया 372। अब इसको बेटा आप एक्स बार का आंसर निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे
24024 डिवाइडेड बाय 327, तो ये हमारे पास आंसर आएगा बेटा 64.581। ये एक्स बार का आंसर आया है। अब बेटा क्योंकि हमें जो एक फार्मूले में एक्स बार चाहिए था, एक्स माइनस एक्स बार, तो अब बेटा हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार। कैसे निकालेंगे बेटा, देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स ये है 51.5, इसमें से माइनस किसको करना है, एक्स बार को। एक्स बार कितना है बेटा, 64.581। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 51.5 में से माइनस 64.581, तो ये बेटा हमारे पास आ गया माइनस 13.081। इसमें बेटा आपने ये जो माइनस में आया ना, यहाँ पे आपने इसका मॉड लेना है। ये जो फार्मूला है ना बेटा ये वाला, इसमें यहाँ पे आपके पास क्या है, मॉड है इसका। तो अब आपने यहाँ पे बेटा इसका मॉड लेना है। जब ये माइनस है तो मॉड ने क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है। फिर आपने बेटा क्या करना है, अगला जो आपके पास x है वो है 54.5, ये वाली वैल्यू, उसमें से x बार को माइनस करना है। माइनस क्या है, 64.581। तो ये हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, 10 माइनस का आएगा 10.081। लेकिन हमने क्या करना है बेटा, इसको माइनस का ये मॉड ने क्या कर देना है, प्लस, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 57.5, तो हम लिखेंगे 57.5 माइनस 64, जो एक्स बार है 64.581। तो ये हमारे पास आएगा 7 तीसरी वैल्यू जो है 7.081। आना माइनस का, लेकिन हम उसको मॉड की वजह से प्लस करेंगे। उसके बाद बेटा अगली वैल्यू हमारे पास है 60.5, और इसमें से माइनस किसको करना है, एक्स बार को, वो है 64.581। तो ये बेटा हमारे पास माइनस 4.081 आएगा, लेकिन हम मॉड की वजह से उसको क्या लिख लेंगे, प्लस। इसी तरह बेटा अगली वैल्यू जो है वो है 63.5, उसमें से माइनस करना है 64.581 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.081। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास अगली वैल्यू है 66.5, उसमें से माइनस करेंगे 64.581 को, 64.581। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1.919। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा, 69.5 में से माइनस करेंगे 64.581 को, तो ये हमारे पास आएगा 4.919। इसी तरह बेटा आगे करेंगे 72.5, और उसमें से माइनस वही वाली वैल्यू एक्स बार की, वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास 64.581। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7.919। इसी तरह नेक्स्ट बेटा हमारे पास 75 है, 75.5, उसमें से माइनस किसको करना है बेटा, 64.581। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.919। इसी तरह बेटा लास्ट वाली जो है 78.5, उसमें से माइनस करेंगे 64.581 को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.919। अब बेटा ये वैल्यू आई है किसकी, x माइनस एक्स बार की, सिर्फ इतनी, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, f से। तो अब फिर इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस एक्स बार को। तो अब बेटा इसको f से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है, ये जो वैल्यू है 13.081, इसको जब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप f से 23 से, तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई 23, तो ये आ जाएगा 300, और उसके साथ बेटा क्या आ जाएगा 6863। इसी तरह फिर ये 10.081
081 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चे? 24 से, अगली फ्रीक्वेंसी से। तो जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 241.944। आगे भी बेटा इसी तरह से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे और हमारी वैल्यू आती जाएंगी। आगे भी बेटा हमने इसी तरह जो है वो इस वाली वैल्यू को x माइनस एक्स बार की ये वाली वैल्यू जो थी इसको मल्टीप्लाई हमने किससे किया है? इस वाली वैल्यू से 39 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और सो ऑन हम इनको करते गए हैं। x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है उनको f की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली और उनको ऐड कर लिया, तो ये कितना आ गया? 2130। ये सब का बेटा आपके पास समेशन भी आ गया। अब हम अपनी जो वैल्यू फाइंड करनी थी उनको करते हैं। सबसे पहले हमने मीन डेविएशन फाइंड करना था। उसका फार्मूला बेटा, मीन डेविएशन जो हमने फाइंड करना था उसका फार्मूला है समेशन f इन मॉड x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन f। तो बेटा इस सारे की वैल्यू अभी हमने ये वाली निकाली है। ये कितना है? 2130 और डिवाइडेड बाय समेशन f, वो हमारे पास कितना है बेटा? 372। अब बेटा इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन डेविएशन निकल आएगा 2130 डिवाइडेड बाय 372। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.726। ये पहला आंसर हमारे पास आ गया मीन डेविएशन का। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, उसका बेटा हमने निकालना था कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का, तो उसको हमने CD से लिख लिया। उसका फार्मूला था MD यानी मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन x बार। तो बेटा मीन डेविएशन का क्या आंसर आया? 5.726 और x बार का आंसर कितना था? 64.581। तो अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.726 डिवाइडेड बाय 64.581। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.089। ये बेटा हमारा आंसर आ गया किसका? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास तीसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो थी वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या है? वेरिएंस का फार्मूला बेटा हमारे पास है समेशन f(x) स्क्वायर ओवर समेशन f माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बेटा अब ये जो समेशन f(x) स्क्वायर की वैल्यू है ये है बेटा f(x) स्क्वायर, इसको ऐड किया था तो ये कितने हैं? 1569285। 1569285। उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद हमारे पास नीचे क्या आना है? समेशन f, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है समेशन f 372 माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 64.581। अब बेटा इनको हम सॉल्व करते हैं कैसे? इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1569285 डिवाइडेड बाय 372। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 4218.508 माइनस इसका स्क्वायर लेते हैं 64.581 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 4170.706। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4218.508 माइनस 4170.706। तो बेटा ये हमारा आंसर क्या आ गया? 47.802। ये किसका आंसर आ गया बेटा? वेरिएंस का। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4.6, जिसमें हमने तीन जो डाटा हमें गिवन दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी। बाकी सारा डाटा हमने बेटा जो हमें चाहिए था फार्मूलों में वो हमने सारा टेबल बनाया। उसमें मीन डेविएशन फाइंड करना था, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएंस, तीनों के बेटा फार्मूले लगाए और हमने तीनों का आंसर निकाल दिया। किसी चीज़ की समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।